बच्चों, आज हम पाठ 5 अक्षरों का महत्व इस पाठ के शब्दार्थ को समझेंगे और साथ ही साथ मैं इस पाठ के माध्यम से आप लोगों को यह भी बताऊंगी कि हमको अक्षर किस तरीके से लिखना चाहिए। कई बच्चे जो हैं अक्षर ठीक से नहीं लिखते हैं। कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनकी बनावट हम सही तरीके से नहीं लिखते हैं। कई बच्चे ऐसे करते हैं। तो मैं हर अक्षर को आपको लिख कर बताऊंगी कि हमें अक्षरों को सही तरीके से किस तरीके से लिखना चाहिए। हम पहले शब्दार्थ समझेंगे और उसके बाद अक्षरों को कैसे लिखना है यह भी सीखेंगे। शब्दार्थ। पहला शब्द है तादाद। तादाद का अर्थ होता है मात्रा, जैसे हमें कोई भी चीज कितनी मात्रा में डालनी है। कल्पना। कल्पना का अर्थ है सोच। जीव जंतु। जीव जंतु मतलब प्राणी जिसमें प्राण हो। वनस्पति, इसका अर्थ है जमीन में उगने वाले पेड़ और पौधे। औजार। औजार का अर्थ है हाथों से प्रयोग करने वाली वस्तु जिससे काम सरलता से हो जाता हो। आपने देखा होगा कई बार हम हथौड़ी का प्रयोग करते हैं, फावड़े का प्रयोग करते हैं, खोदने के लिए गैती का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे औजार हैं जिनका हम हाथों से प्रयोग करते हैं और अपने काम को सरल बनाते हैं। उसके बाद है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक का अर्थ होता है इतिहास से पहले का काल। जो हमारा इतिहास जब लिखा गया है या जब अक्षरों की लिखावट शुरू हुई है तभी से इतिहास शुरू हुआ है। लेकिन उसके पहले के जो काल को, उसके पहले के जो समय को कहते हैं प्रागैतिहासिक। उसके बाद वाला वर्ड है जरिए। जरिए मतलब साधन। किस साधन से हम यहाँ पे, जैसे अपन बोल सकते हैं मैं बस के साधन से यहाँ पहुंची, बस के जरिए से यहाँ पहुंची। तो हमने वहां से यहाँ आने के लिए किसका प्रयोग किया? बस का। तो बस जो है हमारा जरिया बन गया, हमारा साधन बन गया। सभ्य। सभ्य का अर्थ है उच्च आचार विचार, मतलब ऊंचे आचार विचार। अस्तित्व मतलब मौजूदगी। वृत्त, चक्र। चक्र या गोल आकार। चहु ओर, चारों ओर। घोतक रेखाएं, इसका अर्थ होता है खड़ी मिली छोटी रेखाएं। ताप। ताप मतलब धूप। भाव संकेत, मन का भाव प्रकट करना। जैसे अपन कुछ बातें अपने मन में रहती है उसको अपन प्रकट करते हैं, तो भाव संकेत मतलब मन का भाव प्रकट करना। सिलसिले। सिलसिले का अर्थ है श्रेणी। जैसे अपन क्रमबद्ध कोई चीज लिखते ना, 1 2 3 4 या स्टेप वाइज कुछ चीज लिखते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं सिलसिलेवार या सिलसिले। उसका अर्थ होता है श्रेणी। अगला शब्द है बेटा कौम। कौम का मतलब है जाति। लेख, इसका मतलब होता है लिखावट। पीढ़ी, कुल अपन बोलते हैं जनरेशन। जैसे मैं, मेरे पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी। तो ये सारी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी परिवार की संख्या बढ़ती जाती है। पीढ़ी का अर्थ होता है कुल। लिपियों। लिपियों का अर्थ है लिखने की क्रिया। बच्चों, मैं आपको बताऊंगी कि अक्षरों को सही तरीके से कैसे लिखते हैं। क, ख, ग, घ, अड़ा। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध,
न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। देखा बेटा आपने, मैंने अक्षरों को कैसा लिखा। और जब भी आप अपनी कॉपी में अक्षर लिखें तो कुछ इसी तरीके से लिखें। इसको आपको अभ्यास भी करना है लिखकर। ये 12 खड़ी के अक्षर होते हैं, इसको व्यंजन बोलते हैं। और इसका अभ्यास आपको करना, हर अक्षर को आप इसी तरीके से बनाएंगे और अपनी कॉपी में शब्द अर्थ के नीचे लिखेंगे। उसके बाद हम पाठ को, अगली कक्षा में हम पाठ को समझेंगे। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।